हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे और इनफैक्ट एनालिसिस करेंगे अपने क्वेश्चन पेपर का, जो कि हम कौन सा क्वेश्चन पेपर करेंगे, अकाउंट्स का क्वेश्चन पेपर हम एनालिसिस करेंगे, जो कि आपका एग्जाम आया था दिसंबर 23 में। तो दिसंबर 23 में जो आपका फाउंडेशन का एग्जाम हुआ था अकाउंट्स का, उसके बारे में हम देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए थे, कहाँ से क्वेश्चन आए थे, हमने जो क्लास में क्वेश्चन करे थे क्या उनमें से क्वेश्चन आए थे या उससे बाहर आए थे, या क्लास में जिस तरीके से आपको एबीसी एनालिसिस बताया गया था या पहले भी जो यूट्यूब पे आपको बताया गया था कि एबीसी एनालिसिस कहाँ से ज़्यादा कहाँ से कम आता है। एक बार उसको देखते हैं और बताते हैं कि कहाँ कहाँ से पेपर आया है और कैसे कैसे क्वेश्चन आए, क्या पेपर टफ था, क्या पेपर ईजी था, क्या पेपर एवरेज था, इस बार बच्चों का क्या कहना है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए लास्ट तक और देखते हैं क्या क्या इसके अंदर है। तो सबसे पहले वही कि हमारे दिसंबर 23 का एग्जाम है, जिसमें आपको 6 क्वेश्चन टोटल मिलते हैं और आपको 3 घंटे मिलते हैं, ये तो आपको पता ही है। और इसमें आपको 100 मार्क्स लिखे हैं यहाँ पर कि मैक्सिमम 100 नंबर का पेपर आया है। बट कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि इंटरनली ये क्वेश्चन पेपर जो था वो हमारा 125 मार्क्स का होता है। तो हमें 125 नंबर में से 100 नंबर सिक्योर करने हैं कहीं ना कहीं, इनफैक्ट अटेम्प्ट करना है 100 नंबर का, तो 25 नंबर का हम छोड़ सकते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अब इसको आगे देखते हैं। और हमारे पास क्या है, वही कि क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होगा हमारा, और इसके बाद क्या होगा, बाकी बचे रिमेनिंग 5 में से हमें 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी एज यूजुअल। अब क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि बताया गया था कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ट्रू फॉल्स ही देखने को मिलेगा, और ये ट्रू फॉल्स इस बार जो है बहुत ही अच्छे ट्रू फॉल्स थे। ये नहीं कहूंगा कि बहुत टफ थे या बहुत इजी थे, बहुत ही बेसिक थे और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल थे, जिसमें हम ये देख सकते हैं ये 6 ट्रू फॉल्स हमेशा की तरह पूछे गए इस बार भी, और 6 में से आपने सारे अच्छे से अटेम्प्ट करे होंगे अगर आपने कॉन्सेप्चुअल स्टडी करी है तो ये इस बार कोई ज्यादा टफ नहीं थे, एवरेज थे, बट एक अच्छे ट्रू फॉल्स। इसमें आपको टाइम भी कम लग सकता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई ज्यादा बड़ी स्टेटमेंट आपको नहीं दी है, एक एक लाइन की स्टेटमेंट है, जल्दी जल्दी पढ़ोगे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो जल्दी आंसर कर दोगे। ठीक है, ऑब्वियसली। और ये तभी होगा जब आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ा है, यानी कि जो बच्चे कहते हैं कि थ्योरी नहीं पढ़नी चाहिए अकाउंट्स में, तो अगर अकाउंट्स की थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 का हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है, और उसका पहला पार्ट ही हमें थ्योरी से मिलता है। कहीं ना कहीं ट्रू फॉल्स इज क्या है, थ्योरी कॉन्सेप्ट से ही तो आएगा ये, इसमें कोई वो तो करना नहीं है तुम्हें, न्यूमेरिकल या प्रैक्टिकल स्टडी थोड़ी करनी है इसमें, ये आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट से ही पूछे जाते हैं मेनली। ठीक है, तो 12 नंबर का वही। उसके बाद आपसे फर्स्ट का बी पार्ट भी क्या है, थ्योरी का क्वेश्चन है, जिसमें आपको 4 नंबर मिलते हैं। 4 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन, जो कि देखो कहां से पूछा गया है, कन्वर्जन कॉस्ट आपसे पूछा गया है, फिर आपको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पूछा गया है, डेप्थ से आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ये हम जो चैप्टर नंबर 1 पढ़ते हैं वहां से है। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, ये भी चैप्टर 1 का है, और ये भी वहीं से आपसे पूछा गया है। तो ये 4 नंबर ये, और 12 नंबर वो, तो 16 नंबर का तो सीधा थ्योरी आएगी। जो सोचो, जो बच्चे थ्योरी को इंपॉर्टेंस नहीं देते उनका क्या हाल हुआ होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। एक नंबर का एक पार्ट था ये, फिर 1 का सी पार्ट यहां आपको मिलता है अपना, ये एक सिंपल क्वेश्चन है जो कि आपको इन्वेंट्री वाले चैप्टर से मिल जाता है, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, स्टडी मैट में भी ऐसा क्वेश्चन है और हमने क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन करा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस बार नहीं कहेंगे कि ज्यादा टफ था, बल्कि एक एवरेज क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1, जो आपको पूरे 20 मार्क्स देके जाता है अगर आपने अच्छे से स्टडी करी है तो। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था इसके अंदर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 बीआरएस का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ये नहीं कहेंगे कि बहुत इजी क्वेश्चन था, बट एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जिसके अंदर हमें गिनती की कुछ स्टेटमेंट दी जाती है, यानी कि 6 स्टेटमेंट है हमारे पास, 6-7 स्टेटमेंट, जो कि इससे आपको बीआरएस बनाना था। अब बीआर जिन बच्चों ने पढ़ा है अच्छे से वो अच्छे से कर लेंगे, जो लोग इसको थोड़ा पता नहीं क्यों टफ बोलते हैं कुछ बच्चे, तो उनके लिए टफ होगा ही होगा। बट ये एक सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा स्टडी मैट में क्वेश्चन भी है और हमारी क्लास बुक में भी ऐसा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कितना नंबर का था भाई, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमें कितना नंबर का मिला ये देखने में, ये आपका बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन था, जो कि आपको 8 नंबर दे करके जाता है। देन फिर हमें देखने को मिलता है 2 का बी पार्ट, जो कि अब ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं बोल सकता हूं एक अच्छा क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, पूरे स्टडी मैट में इस चैप्टर में एनपीओ में एक ही क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे रखा है और आपको रिसीट एंड पेमेंट और बैलेंस शीट बनानी है। आपको ऐसे बहुत से क्वेश्चन मिल जाते हैं जहां पे रिसीट एंड पेमेंट क्वेश्चन में दे रखा है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ, ऐसे बहुत क्वेश्चन है। लेकिन एक लौता ऐसा क्वेश्चन है स्टडी मैट में जहां पर ये आपको दे रखा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर और आपको रिसीट एंड पेमेंट और बैलेंस शीट बनानी है। तो ये अपने आप में इतनी इंपॉर्टेंस रख देता है, जैसे कि एक क्वेश्चन अगर दे रखा है तो जिन बच्चों ने इसको करा होगा अच्छे से वो बहुत अच्छा इसको अटेम्प्ट कर पाए होंगे, अदरवाइज ये काफी बच्चों ने छोड़ा भी होगा जिन्होंने सही से प्रैक्टिस नहीं करी होगी। हालांकि मैंने जिन बच्चों से बात करी है उनका कहा कि ये एक अच्छा क्वेश्चन था और काफी मजा आया उनको करके ये पेपर में, एक एग्जाम क्वेश्चन इसे बोल सकते हैं प्रॉपर, जो आना चाहिए एग्जाम में। ठीक, तो वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर एनपीओ से देखने को मिल गया हमें। ठीक,
देन फिर क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट हमको कहां से मिला है, ये जर्नल एंट्री बनानी है, ये आपको वहां से सिंपल बिल ऑफ एक्सचेंज से आपको ये देखने को मिल गया है, सिंपल सा, ठीक है। इसके बाद इसमें आपको पी की बुक में एंट्री करनी है, 10 नंबर का है ये चैप्टर है, जो कि आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी थी इसकी क्लास में हमने, ठीक। देन क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट जो है ये आपको मिला है अपने चैप्टर नंबर, बहुत ही एक सिंपल चैप्टर है जिसको हम आराम से बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी क्वेश्चन है ये आपको मिला है एवरेज ड्यू डेट से क्वेश्चन, ये एवरेज ड्यू डेट से क्वेश्चन हमें मिला है, 5 नंबर फ्री के मिले हैं। और इस बार पता है क्या हुआ, इस बार ऐसा लगता है कि आईसीआई चाहता था कि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर सिक्योर कर पाओ, क्यों, क्योंकि हर बार ये देखा गया है कि एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट क्रेडिट में चॉइस आती है, बिल्कुल आती है, बट सोचो ऐसा हो जाए कि दोनों क्वेश्चन आ जाए अलग अलग और आपको पूरे 5-5 नंबर दे जाएं। तो इस बार ऐसा ही हुआ, दोनों सिंपल चैप्टर, जो बच्चे ये सोच के गए थे कि ये करके जाऊंगा, ये इस बार नहीं आएगा, उनके थोड़ा नुकसान हुआ होगा, क्योंकि दोनों ही इजी चैप्टर है और दोनों से ही क्वेश्चन आ गया। मजे की बात तो ये हो गई भाई इस बार, ठीक है। तो देखो ये हमें एवरेज ड्यू डेट से मिला क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, और वहीं इसके बाद जो हमें क्वेश्चन मिला है 3 का सी पार्ट, वो देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। उसमें भी क्या है, इसमें हमें क्या करना है, एक अटेम्प्ट करना है, इसमें से अटेम्प्ट एनी वन, जो कि है करंट अकाउंट यहाँ पे दे रखा है, आपको अकाउंट करंट दे रखा है, ये आपको अकाउंट करंट का हो गया। और इसमें आपको चॉइस भी मिली थी किस चैप्टर से, ये आपको कंसाइनी की बुक बनानी थी यहाँ पे, यानी कंसाइनमेंट में, तो कंसाइनमेंट और अकाउंट करंट में चॉइस थी, यानी कि सिंपल बात हो गई ना, एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट दोनों साथ में आ गए, तो 10 नंबर तो ये मुफ्त के हो गए भाई, इस बार आराम से सिक्योर कर सकते थे। तो पेपर अभी तक 3 क्वेश्चन के हिसाब से सिर्फ एक ही क्वेश्चन ऐसा है जो कि मैं कह सकता हूं कि एक अच्छा क्वेश्चन था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि था एनपीओ का। बाकी ये बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, और वो भी स्टडी मैट का ही क्वेश्चन था, ऐसा कुछ ऐसा बाहर से क्वेश्चन उठ के नहीं आया है। तो देखो इस बार पेपर अच्छा हुआ है काफी बच्चों का जिनसे मेरी बात हुई है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, और हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था एक तरीके से। इसमें क्या था, आपको फाइनल अकाउंट बनाने थे, जी है ना, फाइनल अकाउंट बनाने थे, यानी ट्रेडिंग एंड पीएनएल और बैलेंस शीट बनानी थी। कुछ एडजस्टमेंट थी, अच्छी एडजस्टमेंट थी, ज्यादा ऐसी टफ नहीं थी, बट ये सारी वही बुक वाली एडजस्टमेंट है जो अलग अलग क्वेश्चन में हमें दे रखी है, उन सबको इकट्ठा करके एक क्वेश्चन बना दिया गया और आपको अच्छे नंबर सिक्योर करने के लिए एक मौका दिया गया। ये 15 नंबर आपको मिल जाते हैं। अब हुआ क्या होगा ना, इस क्वेश्चन में बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं करी होगी, कुछ जिनमें उनका ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाया होगा पूरा। अब जिन्होंने पूरा अटेम्प्ट करा होगा उनको 15 नंबर बड़े आराम से मिल जाएंगे। तो ये 15 नंबर का एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन मैं कह सकता हूं इसे, ठीक है। तो अभी तक मुझे 2 ही अच्छे क्वेश्चन लगे आपके पेपर में से। 15 नंबर का ये क्वेश्चन नंबर 4 में से हमें मिल जाता है, ठीक। और 4 का बी क्वेश्चन जो था उसमें क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना था बस। और एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें पता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 12th में भी बहुत एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए हैं, फाउंडेशन में प्रैक्टिस करी है। बस क्या हो गया, जो बच्चे सोच के गए थे कि पार्टनरशिप के पहले चैप्टर से कुछ बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा, 8 नंबर का, 10 नंबर का, 12 नंबर का, 15 नंबर का, आईसीआई ने क्या करा, आईसीआई ने एक बार एक खेल कर दिया और आपसे सिर्फ छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना करके दिखाओ। जो बच्चे लाइटली लेते कि हमें तो आता ही, हमें तो आता ही, तो आईसीआई ने कहा आता है तो चलो करके दिखा दो फिर। तो बस जिन्होंने अच्छी प्रैक्टिस करी थी उनके लिए सिंपल हो गया, बस ये बात थी। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही सिंपल एक अच्छा क्वेश्चन था, जो कि आपसे पूछा गया रिटायरमेंट से, रिटायरमेंट वाले चैप्टर से। इसमें आपको रिटायरमेंट के कुछ एडजस्टमेंट दी गई और एडजस्टमेंट के साथ आपसे रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट पूछी गई 10 नंबर के लिए। जनरली क्या होता है, एडमिशन का क्वेश्चन आता है, बट इस बार आईसीआई ने आपसे रिटायरमेंट का क्वेश्चन पूछ लिया। और ये भी ऐसा कोई बाहरी क्वेश्चन नहीं है, ये भी अलग अलग क्वेश्चन में जो एडजस्टमेंट दी हुई है वहीं से इकट्ठी करके, जैसे कुछ एडजस्टमेंट इस वाले क्वेश्चन नंबर 4 से उठा ली, कुछ एडजस्टमेंट क्वेश्चन नंबर 5 से उठा ली, तो ऐसे अलग अलग एडजस्टमेंट उठा करके एक क्वेश्चन बना दिया आईसीआई ने हमेशा की तरह। तो इसमें रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट बनाओ और 10 नंबर पाओ, ये बात थी इसमें के अंदर। फिर क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, इसमें ये डेप्थ से क्वेश्चन पूछा गया और ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था इस बार। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बार आईसीआई ने ऐसा कुछ टफ पेपर, आउट ऑफ बॉक्स पेपर नहीं बनाया, इस बार आईसीआई ने एक एवरेज पेपर ही बनाया। तो अगर इस पूरे पेपर को एनालिसिस करने के बाद अगर हम ये अंदाजे पर पहुंचेंगे लास्ट में, तो मैं पहले ही बता देता हूं कि क्या होने वाला है। ये पेपर एक एवरेज पेपर था, ये भी नहीं कहेंगे कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे इसके अंदर, बहुत ही बेसिक था, बट और ये भी नहीं कह सकते कि बहुत ही टफ पेपर था। ये एवरेज पेपर था, जो एवरेज स्टूडेंट ने भी अगर अच्छे से कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करी होगी उसके लिए भी ये पेपर बहुत अच्छा गया होगा, वो भी आराम से इसमें अच्छे नंबर सिक्योर कर सकता है। लेकिन हाँ, बस बात ये निकल के आती है, बहुत से बच्चे ये कह रहे हैं, जो कि सच भी है, कि पेपर तो ठीक था, एवरेज था, लेकिन पेपर लेंथी था उनके हिसाब से। और उनके हिसाब से क्या, ये सच में लेंथी था, ये पेपर 3 घंटे का नहीं था, ये पेपर 3 घंटे 15 मिनट या 3.5 घंटे का पेपर कह सकते हैं इसे। इसलिए बहुत से बच्चों का ये पूरा अटेम्प्ट ना हो पाया हो। अब जिनका पूरा अटेम्प्ट नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने 85 तक का भी अटेम्प्ट करा होगा ना, 85 से 90 का भी, तो उनके भी 70 से प्लस नंबर आने बहुत इजीली आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छे से एक्यूरेट किया होगा पेपर, तो वो भी अच्छे से ला सकते हैं 70 प्लस इसमें भी। बस आप शर्त ये है कि आपने जो लिखा है वो सही और अच्छा लिखा हो, समझ
आना चाहिए। तो ये डेप्थ से आपसे एक मशीन अकाउंट बनवाने को पूछा गया इस क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट के अंदर। और वही छोटी छोटी बातें कि बीच में मशीन बेच दी और खरीद ली, रिपेयर कर दिया तो कहाँ पे ऐड होगा, कहाँ पे लेस होगा, क्या टाइम पीरियड के हिसाब से डेप्रिसिएशन आपको लगाना है WDV मेथड से। 5 नंबर ये थे, ठीक। फिर इसके अंदर आपसे एक ट्रिपल कॉलम का क्वेश्चन पूछा गया, ट्रिपल कॉलम कैश बुक का, जो कि ये भी कितना नंबर का था, 5 नंबर का ये क्वेश्चन था, जो कि अगर आपने करा होगा। कोई ट्रिपल कॉलम वाला क्वेश्चन क्या होता है ना, बच्चे ढंग से करते नहीं है, छोड़ देते हैं कि ये तो आएगा ही नहीं, ये तो आएगा ही नहीं। बट ऐसे ही क्या करता है, जो आपको लगता है कि आएगा नहीं वही ऐसे ही कहता है बेटा यही तो आएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि सारा पढ़ना जरूरी है। तो सारा पढ़ा होगा जिन्होंने, बहुत अच्छा हो गया होगा। अब इस बार जो हुआ है ना, वो इतिहास के पन्नों में लिखा जाना चाहिए, मैं तो ये कहूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए पार्ट है, ये बच्चे सोच के गए थे भाई कंपनी अकाउंट का क्वेश्चन आएगा, इसमें प्रोराटा होगा, प्रोराटा के बाद एडजस्टमेंट टेबल बनानी पड़ेगी, फिर हम ये करेंगे, फिर वो करेंगे। ऐसे ही ने कहा ऐसे कैसे, इस बार चलो कुछ अलग करते हैं। तो आईसीआई ने क्या करा, आईसीआई ने बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया। आईसीआई ने दिया तो ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन, लेकिन आईसीआई ने कहा प्रोराटा नहीं लगाना, लेटर ऑफ रिग्रेट दे करके एक्सेस को मना कर दो। तो ये क्वेश्चन था नो प्रोराटा वाला। तो बच्चों की तो अपने आप में ही मौज आ गई बस। और ये था कितना नंबर का, 15 नंबर का। सोचो 12वीं क्लास के बच्चों को भी ये 6-8 नंबर में करने को मिलता है इंक्लूडिंग प्रोराटा। और यहां पर आपको प्रोराटा भी नहीं करना था और 15 नंबर भी लेने थे। बस आपको क्या करना था, अपनी एंट्रीज पर फोकस करना था और कैश बुक बनानी थी। अब बच्चे पहले तो ये हैरान हो गए कि इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे आ सकता है। अब बच्चों वाला कहीं क्वेश्चन गलत तो नहीं है, तो आधी मिनट तो बच्चों ने इसमें बर्बाद कर दिया अपना कि इतना इजी क्वेश्चन कैसे दिया आईसीआई ने हमारे एग्जाम में, फाउंडेशन के एग्जाम में वो भी। बट आईसीआई ने कहा हैप्पी बर्थडे, आप बहुत खुश हैं आप लोगों की मेहनत से, इसलिए उसने आपको एक सिंपल क्वेश्चन दे दिया जो कि फ्री के 15 नंबर एक तरीके से कह सकते हैं। बस आप वो एंट्री करनी है और मौज लेनी है, बस सही से प्रीमियम का एडजस्टमेंट आपको सही जगह दिखाना है और उसका आपको 4000 के जो एक्सेस शेयर है वो आपको सही टाइम पे वापस करने हैं पैसों के साथ। तो बस ये बात थी। और लास्ट में सब फील्ड पूछ लिया आपसे 5 नंबर में, एक और थ्योरी। तो बस पता है क्या होता है, हम मानते हैं कि अकाउंट्स पेपर पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल तो है, लेकिन जो बच्चे थ्योरी पे फोकस नहीं करते ना, उनके लिए बस नुकसान ये हो जाता है कि वो अपने 15-20 नंबर को थोड़ा जाने देते हैं। और 15-20 नंबर वो भी कौन से वाले, उनमें से 16 नंबर तो आपके वही हो जाते हैं जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ही मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इतना इंपॉर्टेंट होता है और कंपलसरी भी होता है। उसके बावजूद भी अगर बच्चे जो कॉन्सेप्चुअल थ्योरी है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो होगी ना। और मोस्टली ज्यादा दिक्कत उन्हीं बच्चों को होती है जो कॉन्सेप्चुअल थ्योरी पे ध्यान नहीं देते हैं। और ऐसा नहीं कि थ्योरी रटनी है, आपको समझ आ गई तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख भी सकते हैं पेपर में। तो क्योंकि ट्रू फॉल्स वहीं से आते हैं, ट्रू फॉल्स तो वहीं से आते हैं ना भाई। हर चैप्टर में से कॉन्सेप्चुअल पूछ लेगा वो आपसे, बताओ ट्रू है या फॉल्स है विद रीजन। और फिर रही बात उसका जो 1 का बी पार्ट होता है, वो भी 4 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन होता है और एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा मिल जाता है, ये जैसे कि ये हो गया। अब पेपर 125 नंबर कैसे हुआ, आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 20-20 नंबर का पूरा एक क्वेश्चन होता है, ठीक है, 20 मार्क का एक क्वेश्चन ये हो गया। और एक क्वेश्चन आपको छोड़ना होता है जो कि कितना, वो भी 20 नंबर का हो गया। और एक इंटरनल चॉइस होती है 5 नंबर की। तो ऐसे आपका पूरा पेपर 125 मार्क्स का हो जाता है। और मैं बताऊं, हमने जो एबीसी एनालिसिस बनाया हुआ है अपने चैनल पर, वहां पर आपको पूरा इसमें से ही मिल जाएगा। पूरा का पूरा पेपर जो है एबीसी एनालिसिस से ही आया है। मोस्टली जो पेपर है ए कैटेगरी से और बी कैटेगरी से आया है। ए कैटेगरी से पेपर कम से कम 65 प्लस मार्क्स का ए कैटेगरी से आया, जो कि चैप्टर मैंने बताया था आपको, एनपीओ हो गया, आपका कंपनी अकाउंट हो गया, पार्टनरशिप हो गया, आपका कंसाइनमेंट वाला हो गया, डेप्थ वाला हो गया। ये ए कैटेगरी चैप्टर थे, आप देख सकते हैं यहां से आपसे आराम से 65 प्लस मार्क्स का पूछा गया है। और भी चैप्टर मैंने बताए थे। और फिर बाकी बचे बी कैटेगरी कुछ चैप्टर बताए, जैसे एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करेंट, आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सब मैंने आपको बी कैटेगरी में बता के दिए हुए हैं। तो आप खुद देख सकते हैं कि आपका 90 मार्क्स से ज्यादा का पेपर तो ए और बी कैटेगरी से है, बाकी बचा आपका 15 नंबर का पेपर, तो वो आपको सी कैटेगरी से मिल जाता है। तो जिन्होंने ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी हिसाब से तैयारी करी होगी हमारे, उनका भी पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। बट शर्त यह है कि आपने पेपर सही टाइम से अटेम्प्ट करा होगा, नहीं तो क्या होगा कि आपको पेपर छूटने का डर रहा होगा, क्योंकि पेपर था भी लेंदी। बस इस पेपर में एक खासियत थी कि पेपर लेंदी था, एवरेज था प्लस लेंदी था, इसीलिए पेपर थोड़ा सा अबव एवरेज कुछ बच्चों को लगा, बाकी पेपर वैसे नॉर्मल ही था। ठीक है, तो ये रहा मेरा अकाउंट्स का एनालिसिस पेपर का। आई होप आपका पेपर अच्छा हुआ होगा, और जिनका पेपर अच्छा हुआ है उनको बहुत बहुत गुड विशेस। जिनका पेपर थोड़ा सा कम रह गया वो डरे नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जिस पेपर में हमें डर लग रहा होता है सबसे ज्यादा मार्क्स उसी में आ जाते हैं। बट शर्त आपने कुछ तो लिखा हो, उसमें इतना तो लिखा हो कि कुछ मार्क्स आपको मिल जाए। तो आई होप आपके पेपर अच्छे हुए होंगे और आप जल्दी से जल्दी मुझसे इंटर में मिलेंगे और हम इंटर की पढ़ाई को चालू करेंगे और जल्दी जल्दी आप लोग भी सीए बनेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड फॉर योर रिजल्ट्स। ठीक है, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।